हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइफ एसोसिएशन टीम के हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये क्विज सेगमेंट शुरू करें, हम आप सभी लोगों को आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो दुआएं जिनकी वजह से आज हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में इस लायक है कि हम अपने भीतर की प्रतिभा को पहचान पाएं, इस लायक है कि हम उनका उपयोग कर पाएं, इस लायक है कि उन प्रतिभाओं की जरूरतों को हम समझ पाएं। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट है, जिसके वजह से हम अपने कंटेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं, इस बात के लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का फायदा होता है, लोग मानते भी हैं इसको और सराहते भी हैं। इस बात के लिए हम आप लोगों सहित उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो ऐसा कहते हैं। और इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन सेगमेंट की। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये जो साहित्यिक क्विज सेगमेंट है, इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी घबराइए नहीं, क्योंकि इसको भी हम किसी न किसी ट्रिक से हल करेंगे और बताएंगे कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? आंसर है सरहपा। देखो, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन। तो इसको कैसे याद करोगे आप लोग? राहुल सर, ठीक है, राहुल सर की क्लास में चलो, ठीक है, क्योंकि वहां पे कौन मिलेगा? वहां पे मिलेंगे राहुल भद्र, ठीक है। सरहपा को राहुल भद्र नाम से किसने जाना है? राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। नेक्स्ट, संदेश रासक के रचयिता कौन है? आंसर है अब्दुर रहमान। इनको अद्दहमाण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काव्य को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है? आंसर संदेश रासक को। नेक्स्ट, विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? आंसर कीर्ति पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, कुंडलिनी, वैराग्य, जागरण और शून्य समाधि किसकी रचनाएं हैं? आंसर है गोरखनाथ जी की, ठीक है। कौन कौन सी? वैराग्य, कुंडलिनी, जागरण, शून्य समाधि, इंद्रिय निग्रह, गुरु महिमा, किसकी रचनाएं हैं? गोरखनाथ, ठीक। तो ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ जी। नाथों की संख्या कितनी है? 9, ठीक है। हठ योग की परिपाटी किस संप्रदाय में चलाई गई? नाथ संप्रदाय, ठीक है। आदिकालीन साहित्य में कौन कौन से साहित्य आते हैं? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य, ठीक है। 4 तरह के साहित्य होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्ति है? आंसर है विद्यापति की, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चन सिंह ने किस कवि को जातीय कवि कहा है? आंसर विद्यापति को। नेक्स्ट, बोधगान उदूहा का संपादन किसने किया है? आंसर हर प्रसाद शास्त्री ने। नेक्स्ट, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? आंसर है संध्या भाषा या संध्या भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? आंसर परमाल रासु। परमाल रासु, परमाल रासु लिखी किसने? जकनिक ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्यापद के रचनाकार कौन है? आंसर है शबरपा, ठीक है। कौन है? शबरपा, ठीक। शबरपा क्या है? जिनके जिनके नाम के आगे पा 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 लगेगा ना, जैसे लुई पा, डोंबी पा, कंडपा, शबरपा, ये सरहपा, ये सब जो लगेगा ना, तो आप समझ जाइएगा ये जो हैं ये सिद्ध साहित्य के लोग हैं। सिद्ध साहित्य लिखा है इन्होंने। अब सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है, ठीक है। नेक्स्ट, किस कवि को तूती ए हिंद नाम से जाना जाता है? आंसर है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, ये किसकी पंक्तियां हैं? आंसर है रहीमदास। नेक्स्ट, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे
पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? आंसर राजा मुंज को। ठीक, नेक्स्ट, रेवंतगिरी रास के रचयिता कौन है? आंसर विजय सेन सूरी। नेक्स्ट है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? आंसर अमीर खुसरो। नेक्स्ट, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? आंसर है रासो ग्रंथों की। देखो आप लोग देखते नहीं है, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, है ना, खुमान रासो, बीसल देव रासो, है ना, ये सब ये क्या है? कई सारे रासो ग्रंथ इस तरह के हैं, है ना। नेक्स्ट, पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? आंसर है शिव सिंह सेंगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इसका आंसर है अब्दुर रहमान को, जिसने संदेश रासक लिखी थी, जिनको हम अद्ययमान कहते हैं, उन्हीं को, है ना। नेक्स्ट, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? आंसर हुआ शालिभद्र सूरी। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त जो हैं, इन्होंने लिखा क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, साइंटिफिक हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। किसने लिखा है भाई? गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, वैज्ञानिक इतिहास। नेक्स्ट है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? आंसर गेय शैली, जिसमें गाया जाता हो। नेक्स्ट, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? आंसर मधुकर कवि। नेक्स्ट, जयचंद्र प्रकाश के रचयिता कौन है? आंसर भट्ट-केदार। नेक्स्ट, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? आंसर धनपाल सिंह। नेक्स्ट, पुष्पदंत की महापुराण में कितने सलाखा पुरुषों का वर्णन मिलता है? आंसर 63। नेक्स्ट, छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? आंसर हुआ पृथ्वीराज रासो को बोला जाता है छंदों का अजायब घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयकुमार चरियू और जसहर चरियू किसकी रचना है? आंसर पुष्पदंत की। देखो एक तो महापुराण है ही, एक जयकुमार चरियू, एक है जसहर चरियू, है ना। नेक्स्ट है, शिलांकित कृति कौन सी है? आंसर है रोड़ा कवि कृत राउल वेल। नेक्स्ट, राउल वेल किस प्रकार का ग्रंथ है? आंसर चंपू काव्य। चंपू काव्य का मतलब होता है जिसमें कविता और गद्य दोनों को मिक्स कर दिया जाए ना, उसको हम चंपू काव्य कह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना से नक्शिक परंपरा का प्रारंभ माना जाता है? आंसर राउल वेल। लिखा किसने इसको? रोड़ा कवि ने। ठीक है। नेक्स्ट, नेमिनाथ रास के रचयिता कौन है? आंसर सुमति गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल भद्र के रचयिता कौन है? आंसर जिनधर्म सूरी। नेक्स्ट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बताइए, आप सब लोग बताइए, वाल्मीकि ने क्या किया था? रामायण लिखी थी। बिल्कुल सही बोले आप लोग। अच्छा, अपभ्रंश में राम काव्य पर आधारित कौन सी रचना है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, यह है पौमचर्यू, है ना। तो भाई अब इसके रचयिता कौन है पौमचर्यू के, बता दीजिए। वेरी गुड, स्वयंभू। तो इनको ही क्या बोला जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, अपभ्रंश का वाल्मीकि। ये हुई ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? आंसर है पुष्पदंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? आंसर हेमचंद्र। देखो पाणिनि कौन थे? व्याकरणविद थे। ठीक है, और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि किस लिए बोला जाता है? देखो एक उनकी किताब है शब्दानुशासन। तो शब्दानुशासन ये किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ। मतलब पूरा पूरा डिसिप्लिन का इसमें ध्यान रखा जाता है। अरे जो विद्वान होगा व्याकरण का,
वो तो डिसिप्लिन पे ध्यान रखेगा ही व्याकरण के, ठीक है। संस्कृत व्याकरण के सबसे बड़े डिसिप्लिन अटेंटिव जो पर्सन रहे हैं वो कौन है? वेरी गुड, पाणिनि, ठीक है। इसी तरह से हिंदी के कौन हुए? हेमचंद्र, है ना। नेक्स्ट, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? आंसर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। अच्छा, ये मैथिली की सबसे पहली उपलब्ध रचना है वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आंसर है मेरुतुंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगम बेया पुराणे पंडित वान बहमती, ये किसकी पंक्ति है? आंसर कंडपा, ठीक है। मतलब ऐसे याद करो आप लोग, कंडपा जी आए और गम में डूब कर खंड खंड हो गए, ठीक है। कंडपा जी आए और गम में डूब कर खंड खंड हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अगर याद करोगे, एक ही कीवर्ड आपने उठाया, कौन सा? आगम और कंडपा, ठीक है। इन दो कीवर्ड से आपने क्या किया? पूरी की पूरी ये पंक्ति याद कर ली। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि ये कंडपा की पंक्ति है। और इस तरह के देखो दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो है यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? इसका आंसर है पंडित दामोदर शर्मा। नेक्स्ट, गंगा जमुना माझे बहाइरी नाई, किसकी पंक्ति है? आंसर है डोंबिपा। तो इसको कैसे याद करोगे यार? इसको याद करने का सबसे मस्त तरीका हम बताएं। जो डोंबी जी हैं, डोंबिपा जो हैं, वो गंगा में भी ढम्म से गिरे और जमुना जी में भी डम्म से गिरे, ठीक है। डोंबिपा जो है वो गंगा में भी डम्ब से गिरे और जमुना नदी में भी डम्म से गिरे। इस तरीके से याद कर लीजिए। एक तो डोंबिपा को उठाया आपने, ठीक है, और एक गंगा जमुना, ये दो कीवर्ड, तीन कीवर्ड्स बल्कि, इनसे आपने ये पूरी पंक्ति, ये जो लिखा हुआ है वो आपने याद कर लिया, ठीक है। अब आप बता लोगे डोंबिपा की पंक्तियां हैं, ठीक है। वो जो डोंबिपा है, इन्हीं के नाम से हम डम्मो निकाले हैं, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग। क्या करें, इतनी कठिन थोड़ी ना कोई पंक्तियां याद आएगा, कोई करेगा। अरे शैतानी कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी याद करने के लिए। शैतानी नहीं करेंगे तो भाई पूरी हाय हाय हो जाएगी, सिर में दर्द कर जाएगा, कैसे याद करोगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जही मन पवन न संचरई रविसी नाही पाविस, यह किसकी पंक्तियां हैं? आंसर है सराहापा की, ठीक है। देखो इसको इस तरह से याद करो। शरद के पापा रविवार को पवन के समान गति से चलते हुए उसके पास पहुंच गए, ठीक है। शरद के पापा पवन की गति से चलते हुए रविवार को उसके पास पहुंचे, ठीक है। तो इससे आप ये चीज याद कर लिए, ठीक। पंक्ति, इसमें आपने एक लिया पवन और एक क्या लिया? रवि और एक सरहपा, ठीक है। इन दो तीन कीवर्ड से आपने ये पूरी पंक्ति याद कर ली, ठीक है। नेक्स्ट, ससुरी नींद गेल बहुड़ी किसकी पंक्ति है? ससुरी नींद गेल बहुड़ी, ठीक है। आंसर है कुकीरपा, ठीक है। देखो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बूढ़ी बहू ने नींद में कहा कि मेरे ससुर की आवाज कोयल के जैसी है,
बूढ़ी बहू ने नींद में कहा कि मेरे ससुर की आवाज कोयल के जैसी है ना। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए इस चीज को। नेक्स्ट, कुंडली उद्बुद्ध होने पर जो स्फुट होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर, नाद। नेक्स्ट, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? आंसर, विद्यापति। देखो भाई, विद्यापति के बारे में क्या बोल सकते हैं हम? 16 रचनाएं लिखी इन्होंने, है ना। आपको पता है कि कीर्ति पताका ऐसी रचना है जो कि संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो पाई थी, ठीक। और 2 रचनाएं अवहट्ट में थी, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। एक रचना मैथिली में विद्यापति पदावली, है ना, और बाकी रचनाएं संस्कृत में। नेक्स्ट है शाप का 4, नए चक्र दर्शन और भावसार किसके ग्रंथ हैं? आंसर, देवसेन। ठीक है, देवसेन 4 देवसेन का अगर दर्शन करोगे तो वो भाव से 4 शाप देते हैं। इस तरह से आप याद कर लो, देवसेन का अगर दर्शन करेंगे आप तो वो भाव से 4 शाप देते हैं, ठीक। इस तरह से इनकी यही रचनाएं आपको याद हो गई। योगचर्या किसकी रचना है? आंसर, डोंबी पाकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयपाल रासो किस भाषा की रचना है? आंसर है, अपभ्रंश भाषा की। नेक्स्ट, चर्या गीत किसकी रचना है? आंसर, सरहपा की। देखो, चर्या पद शबरपा की रचना है, चर्या गीत सरहपा की रचना है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ सर्वप्रथम किसने माना है? आंसर है, डॉक्टर भुल्लर। नेक्स्ट, 12 बरस लो कूकर जीवे अरि 13 लो जिए सियार, ये किस ग्रंथ में लिखित पंक्तियां हैं? आंसर है, परमाल रासो। तो भाई, परमाल रासो जैसी किताब में सियार को और कुकुर को पराक्रमी बताया गया है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लो। ये छोड़ो, परमाल रासो ग्रंथ में सियार को और कुकुर को पराक्रमी बताया गया है, ठीक है। इसमें हम 3 कीवर्ड्स लिए हैं, परमाल रासो एक तो ये, और कुकर और एक लिए हैं सियार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, ये किस ग्रंथ में लिखित पंक्तियां हैं? आंसर, पृथ्वीराज रासो। देखो, पृथ्वीराज रासो में यह बोला जाता है कि उक्त धर्म जो अपनाया जा रहा है वो बड़ा विशाल है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में यह कहा गया है कि जो उक्त धर्म अपनाया जा रहा है वो विशाल है ना। इस तरह से याद कर लो आप। नेक्स्ट, पियो चित्तौड़ न आवयु सावण पहली तीज, ये किस ग्रंथ की रचना है? आंसर, खुमान रासो में। खुमान रासो में लिखित ये पंक्ति है। मतलब जब खुमाऊ जाओगे ना तो आपको सावन की पहली तीज का कहवा पीने को मिल जाएगा पियाऊ से। जब खुमाऊ जाओगे ना तब आपको सावन की पहली तीज का कहवा पीने को मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप खुमान रासो वाली ये पंक्ति याद कर सकते हैं, ठीक। सावन पहली तीज तो दिया हुआ है। नेक्स्ट, देसिल बैना सब जन मिठा, ये किसकी पंक्तियां हैं? आंसर है, विद्यापति। देखो, देसिल ऐसे याद करो आप लोग, भैया ऐसा है कि जो देसी बैना लाए रहू ना वो तो मिठाई होता है ना। तो ये कौन बोलता है? ये विद्यापति बोलते हैं। विद्यापति के यहां जब शादी का बैना पहुंचाया गया तो जब खोला उन्होंने
तो बोला भैया ये देसी बैना जो लाए रहो ना वो मिठाई होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? आंसर है हेमचंद्र। नेक्स्ट है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? आंसर रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से किसने मानी है? आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से किसने मानी है? आंसर गारसा दातासी। तो ये जो फ्रेंच विद्वान थे, ये गारसा दातासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास फ्रेंच में लिखा था इन्होंने, है ना। नेक्स्ट, रासो शब्द की उत्पत्ति राज यश से किसने मानी है? आंसर हर प्रसाद शास्त्री ने मानी है। नेक्स्ट, रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से किसने मानी है? आंसर नरहोत्तम स्वामी। नेक्स्ट, रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से किसने मानी है? आंसर नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, मतलब रासों के राज दुलारे कौन है? राज दुलारे नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयंभू की किस रचना को हरिवंश पुराण भी कहा जाता है? आंसर रिट्ठणेमी चरयू। किसको बोला जाता है? रिट्ठणेमी चरयू। इसको अरिष्टनेमी चरयू भी बोला जाता है। नेक्स्ट, पुष्पदंत की महापुराण में कितनी संधियां हैं? आंसर 102 संधियां। नेक्स्ट, काव्य रत्नाकर और कुल तिलक के नाम से जाने जाते हैं? आंसर पुष्पदंत। क्या बोला जाता है इनको? काव्य रत्नाकर और कुल तिलक। ठीक है, नेक्स्ट, कुबलायमाला कथा किसकी रचना है? आंसर द्योतन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का मुक्त छंद कौन सा है? आंसर है दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्म प्रकाश के रचयिता कौन है? आंसर जोएंदु। नेक्स्ट, सूफी काव्य की प्रथम रचना शुक्ल जी ने किसे माना है? आंसर है मृगावती। 1503 में लिखी गई थी मृगावती। नेक्स्ट, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? आंसर सोमप्रभ सूरी। नेक्स्ट, अंगवधू किस कवि की रचना है? आंसर दादू दयाल। ठीक है, किसकी रचना है? दादू दयाल। ऐसे याद कर लो आप लोग कि दादू की अंगवधू बड़ी दयालु है। नेक्स्ट, दादू दयाल की रचनाओं के संकलनकर्ता कौन है? आंसर है रज्जब। नेक्स्ट, सबरस के रचनाकार कौन है? आंसर मुल्ला बजही। सबरस के रचनाकार कौन है? मुल्ला बजही। आपकी वजह से सबरस मिल गया, मुल्ला बजही। नेक्स्ट, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? आंसर वर्ण रत्नाकर। मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर। रचनाकार कौन है भाई? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? आंसर लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल की चंद्रिका जी ने किस रंग की साड़ी पहनी है? लाल। ठीक है, इस तरह से आप लोग मजाक बना के इसको याद कर लो तो आपको आराम से याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना का अन्य नाम उदयभान चरित है? आंसर रानी केतकी की कहानी। देखो, रानी केतकी की कहानी ये किसने लिखा है? इंशाअल्लाह खान ने लिखी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम क्या है? आंसर है चंद्रावती। नेक्स्ट, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है? आंसर वर्ण रत्नाकर। किसकी पुस्तक है पहली?
गद्य की पहली पुस्तक है। नेक्स्ट, राजमती किस काव्य कृति की नायिका है? आंसर, बीसल देव रासो। नेक्स्ट, राठौराड़ी ख्यात के रचनाकार कौन है? आंसर, दयाल दास। राठौड़ जी बड़े दयालु हैं। राठौर दास बड़े दयालु हैं। राठौर दास बड़े दयालु हैं। नेक्स्ट, विराट पुराण के रचनाकार कौन है? आंसर, गोरखनाथ। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि गोरखनाथ का पुराण बड़ा विराट है। नेक्स्ट, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? आंसर, ज्ञान है। बहुत ही वैसा वाला प्रश्न है जैसे आध्यात्म में डुबाता हुआ है ना, लग रहा है एकदम बाबा लोग वाला। नेक्स्ट, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन किस रचना में मिलता है? आंसर, कुबलय माला में। देखो, माला अगर कुबड़ी होगी तो ऐसा ही होगा ना, 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन मिल रहा है वो कुबड़ी माला में, है ना। तो इस तरह से याद कर लो आप लोग। माला कुबड़ है, इसका कारण यही है कि इसमें एक नहीं 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन किया गया है, तो ये कारण है। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में चंद्र बरदाई को छपाइयों का राजा कहा गया है? आंसर है, शिव सिंह सरोज। इस वाली जो ग्रंथ में चंद्र बरदाई को छंदों का राजा बोला गया है। अच्छा, ये शिव सरोज ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई है। शिव सिंह तो वैसे भी पहले से दिया है और सेंगर नहीं दिया है, सेंगर की जगह सरोज दिया हुआ है, तो भाई सिंगर टाइटल तो आप लगा ही देंगे, एक ही काम करना है इसमें। नेक्स्ट, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? आंसर है, मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ किसके गुरु थे भाई? हाँ भाई, गोरखनाथ के, बिल्कुल सही। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? आंसर, रासो साहित्य का। क्योंकि भाई ऐसे ऐसे साहित्य को जब भी आप देखोगे तो ये किसी भी राजा की प्रशंसा में ही लिखे जाते रहे हैं। तो राजा की प्रशंसा में लिखे गए जो साहित्य हैं, जो ग्रंथ हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? चारण साहित्य। चारण मतलब जो आपको आश्रय दे रहा है, या मतलब खाना वाना सब दे रहा है, चारा दे रहा है, तो उसके बारे में आप लिख रहे हो, तो इसलिए चारण बोल दिया गया उसको, है ना। तब बहुत ही, ये कहना नहीं चाहिए था, गाली है हमारे हिसाब से ये, है ना, लेकिन ये बात असली यही है। नेक्स्ट, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा इस सेगमेंट का आखिरी सवाल। लेकिन फ्रेंड्स, हम इस सेगमेंट को खत्म करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपसे एक बात कहेंगे, वो ये कि आप विश्वास कीजिए कि आप सफल हैं। आप विश्वास कीजिए कि आप नई नई जितने भी पीढ़ियां आएंगी, युगों युगों तक की खरबों पीढ़ियां, उनको मार्ग दिखाने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आपके लिए आपकी डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन क्रिएटिव स्किल्स, डिवाइन इम्यूनिटी और डिवाइन विल पावर, इन ताकतों से यही प्रार्थना करेंगे कि ये ताकतें आप सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ने में आपकी सहायता करें, और जो काम आपने अपने हाथ में लिया है उसको बखूबी निभाने में आपकी सहायता करते हुए आपको सफलता की ऊंचाइयों पर निरंतर ले जाएं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को कहना चाहेंगे, दिल से प्यार भरा नमस्कार। Finish button.